गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे कवि कौन से हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका आपने परिचय पढ़ लिया था और इनकी कविता का पाठ परिचय जो अभी न होगा मेरा अंत, कविता का परिचय पढ़ लिया था। और इनकी दूसरी कविता है मातृवंदना। तो मातृवंदना में क्या है ये देखना है। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। राष्ट्र प्रेम यानी देश प्रेम, इनकी इस कविता में देश प्रेम दिखाई देता है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को, कर्म फल यानी कार्य जो किए हैं और उनके जितने भी फल हैं को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं उन कार्यों का फल वह माता धरती माता के चरणों में या भारती के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं और खुद को धन्य महसूस करना चाहते हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। जीवन पथ के सभी जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करते हुए वह किसकी सेवा करना चाहता है? माँ की, माँ भारती की सेवा करना चाहता है और अपना बलिदान करके वह उसे सुखी करना चाहता है, मतलब दुखों से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई, विनयन प्रार्थना शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। तो अब पढ़ेंगे हम अभी न होगा मेरा अंत कविता। कवि आपने पढ़ा था, इसमें क्या है? आशावाद और जिजीविषा। पिछले आपने बाढ़ परिचय में पढ़ा था कि कवि के साथ जो मौत का साक्षात्कार हुआ था, मतलब उनके परिवार के साथ सदस्यों की मृत्यु के बाद भी उनमें जीने की इच्छा थी और आशावादी थे वे, और वे कह रहे थे कि मेरे जीवन में भी क्या आया है? वसंत आया है। जीवन से तुलना की है उन्होंने किसकी? वसंत ऋतु से, कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु आती है चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ मादक मोहक मौसम होता है, उसी प्रकार से जब युवा अवस्था आती है, जीवन में युवा अवस्था आती है, जवानी आती है, उस समय जो जीवन है वह क्या हो जाता है? मादक मोहक हो जाता है, अपनी ओर आकर्षित करना, हर चीज़ उनसे अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी का वर्णन इसमें किया गया है कवि के द्वारा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल प्रसन्न, मृदुल यानी कोमल। अभी न होगा मेरा अंत, कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन में क्या आई है? युवा अवस्था आई है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो मेरे जीवन में क्या आया है? जीवन में वसंत रूपी युवा अवस्था आई है, कोमल वसंत रूपी युवा अवस्था आई है, इसलिए मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात यानी शरीर, गात यानी शरीर। कब जिस प्रकार से वसंत ऋतु में क्या होते हैं भाई? हरे हरे पत्तों पर पत्ते डालियों पर फिसल लेते हैं, पेड़ों की शरीर पेड़ों की डालियों पर हरे हरे पत्तियां और कलियां आ जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर में कोमलता, युवा अवस्था में शरीर में कोमलता आ जाती है। जिस प्रकार से पेड़ों की डालियों पर हरे हरे पत्ते और कलियां आ जाती है, उसी प्रकार युवा अवस्था आने पर शरीर में कोमलता आ जाती है, शरीर में क्या बोलते हैं? नयापन आ जाता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष यानी सुबह, मनोहर यानी मन को हरने वाली, निंद्रित यानी अलसाई हुई। मैं अपने कोमल स्वप्न रूपी हाथों से हाथ कवि कह रहे हैं कि मैं अपने कोमल स्वप्न रूपी हाथ किन पे फेरूंगा? अलसाई हुई कलियों पर फेरूंगा और उन्हें नई सुबह के लिए जगाऊंगा। कि सोने के बाद जब प्रकृति सोई रहती है और उस समय वह सपनों में रहती है, उन सपनों से मैं उसे क्या करूंगा भाई? अपने हाथ फेर कर उन्हें जगाऊंगा, अर्थात अपनी नई प्रेरणा देकर उन्हें मैं जागृत
करूँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूँगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस यानी आलस्य, वही नींद है, लालसा इच्छा। पुष्पों से, फूलों से मैं आलस्य की इच्छा को क्या कर लूँगा, खींच लूँगा, दूर कर दूँगा। अर्थात जो युवा अवस्था में क्या है, आलस्य है, भरा हुआ है, उसको मैं दूर कर दूँगा और उसकी जगह मैं उसमें क्या कर दूँगा, नया जीवन का अमृत प्रसन्नता के साथ क्या कर दूँगा, सींच दूँगा, भर दूँगा। जिस जो क्या है, आलस्य से डूबे हुए हैं, आलस्य में डूबे हुए हैं प्रकृति और युवा अवस्था, उनको मैं आलस्य को दूर कर दूँगा और उसमें नए जीवन का उत्साह रूपी अमृत क्या कर दूँगा, प्रसन्नता के साथ सींच दूँगा, भर दूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर मैं उनको, है मेरे जहाँ अनंत। और फिर मैं उनको किसके द्वार दिखा दूँगा, उनकी आलस्य को दूर करके मैं उनको अनंत का द्वार दिखा दूँगा। अभी न होगा मेरा अंत, अनंत यानी जिसका कोई अंत ही ना हो। मैं उनमें उमंग उत्साह जोश भर के अनंत का द्वार उनको दिखा दूँगा। अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी क्या आया है, नया वसंत आया है, नई युवा अवस्था आई है। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी पहले ही क्या आई है, युवा अवस्था आई है। मेरे जीवन का युवा अवस्था का पहला ही चरण है ये, इसमें अभी मृत्यु कैसे हो सकती है, अभी मृत्यु इसमें कैसे आ सकती है जीवन ही जीवन। अभी तो मेरे क्या है, मेरा जीवन ही जीवन बाकी पड़ा है, अर्थात अभी तो मेरा सारा जीवन बाकी पड़ा है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो मेरी सारी युवा अवस्था पड़ी है, अभी तो मेरी सारी युवा अवस्था बाकी है। स्वर्ण किरण किलोलों पर बहता है रे बालक मन, जो मेरा बाल मन है, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। दिगंत यानी दिशाएं। कवि कहते हैं कि स्वर्ण सोने रूपी किरणों पर जो मेरा बालक मन है वह क्या करता है, लहरें लेता है। जिस प्रकार से किलोल यानी खेलना, लहरें पानी पर खेलती हैं, उसी प्रकार से स्वर्ण किरण रूपी जो मेरा मन है, बालक मन है, वह क्या करता है, अभी तो खेल रहा है, अर्थात उमंग, मेरे जीवन में अभी तो उमंग आई है। मेरे ही अविकसित राग से, जो मेरा राग है वह कैसा है, अविकसित है। मेरे जो गीत हैं वह अविकसित हैं, लेकिन मैं अपने गीतों को खुद ही क्या कर दूंगा, विकसित करूंगा और चारों दिशाओं में फैलाऊंगा, हर तरफ फैलाऊंगा। मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी तो क्या आया है, वसंत आया है, अर्थात अभी मेरे जीवन में युवा अवस्था आई है। इस युवा अवस्था में मैं अपने ही राग से, अपने ही अविकसित राग को, अविकसित राग से मतलब है कि मैं अभी तो दुखी था और उस दुख में मैं अभी अपना कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं अपने कार्यों को संपन्न करूंगा और सारी दिशाओं में फैलाऊंगा। अभी मेरे जीवन में युवा अवस्था आई है, अभी उसका अंत कैसे हो सकता है। धन्यवाद।